आज के क्लास में दोस्तों हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस के बेहतरीन सवालों को करने वाले हैं। टाइम एंड डिस्टेंस के पीछे 3 क्लासेस हो चुके हैं। आज ये टाइम एंड डिस्टेंस का यानी समय और दूरी का चौथा क्लास है इस रेलवे बैच के अंदर। रेलवे बैच आपका चल रहा है यहाँ पर, आप सभी जानते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। पूरे रेलवे बैच के क्लासेस आप लोग कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 से, जहाँ पे हम लोग आदित्य रंजन सर की रेलवे मैथ्स बुक जो है उसको सॉल्व कर रहे हैं और उसमें हम लोग 43 नंबर तक पिछले क्लास में कर चुके थे, ठीक है। आज 44 नंबर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इस क्लास का देखिएगा। बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, आराम से इसका आंसर आ जाएगा, बस आप पूरा वीडियो देखते रहिए। देखिए सवाल में क्या बोला है, 2 रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात 4 और 5 है। 2 रेलगाड़ी चल रही हैं यहाँ पर, दोनों के चाल का जो रेशियो है वो कितना है, 4 और 5 है, यानी कि स्पीड का रेशियो दिया गया है 4 और 5। दूसरी रेलगाड़ी 8 घंटे में 100 किलोमीटर चलती है। दूसरी रेलगाड़ी की अगर स्पीड की बात करें हम लोग, स्पीड तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 8 घंटे में 800 किलोमीटर चलती है ना, 800 किलोमीटर चलती है कितने घंटे में, 8 घंटे में। तो यहाँ पर ये कितना आ गया, 100 kmph आ गया है ना, 100 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ये दूसरी रेलगाड़ी की चाल। दूसरी रेलगाड़ी की चाल का अनुपात कितना है, यहाँ पर 5 यूनिट है ना। तो इस 5 का वैल्यू आपको कितना दे रखा है यहाँ पर, 100 किलोमीटर पर आवर। ये तो एकदम आसान सा सवाल था, 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा तो ये देखिए कितना गुना हो रहा है भाई, 5 की वैल्यू अगर 100 है तो 1 की वैल्यू 20 हो जाएगी, ठीक है। 1 की वैल्यू 20 हो जाएगी। तो पहली रेलगाड़ी का चाल पूछा था, पहली रेलगाड़ी की चाल 4 यूनिट है, तो 1 का वैल्यू जब 20 तो 4 का वैल्यू 20 चौक 80, तो 80 किलोमीटर पर आवर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले गाड़ी की चाल 80 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल सा सवाल था, बिना किसी पेन उठाए भी ये सवाल बन जाता, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलते हैं फिलहाल अगले सवाल पर। आइए अगला सवाल देखते हैं। अब ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 45, ये सेम वैसा ही है जैसा 44 नंबर था। तो इसको सॉल्व करके आप लोग को आंसर इसका कमेंट करना है। 45 नंबर क्वेश्चन हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन पे करते हैं। एक बुलेट ट्रेन की चाल एक इलेक्ट्रिक ट्रेन की चाल से 35% अधिक है। यदि इलेक्ट्रिक ट्रेन एक निश्चित दूरी के लिए 3 घंटे 45 मिनट का समय लेती है तो बुलेट ट्रेन को समान दूरी तय करने में कितना समय लगने वाला है। बेहतरीन सवाल है, क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक चाल है दोस्तों और एक बुलेट ट्रेन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं बुलेट ट्रेन यानी बी और इलेक्ट्रिक ट्रेन यानी कि ई, ठीक ना। बुलेट ट्रेन की जो चाल है वो इलेक्ट्रिक ट्रेन की चाल से 35% अधिक है ना। तो अगर हम इलेक्ट्रिक ट्रेन की चाल से बोला है तो इलेक्ट्रिक ट्रेन की चाल अगर हम लोग 100% मानते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेन की चाल 100%, ये स्पीड का रेशियो आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो बुलेट ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, इससे 35% अधिक। तो 100 में 35% अधिक करिए तो कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। इसको रेशियो ले लीजिए, थोड़ा काट दीजिए, है ना। थोड़ा काट देंगे तो अगर 5 से काटेंगे तो 5 से इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 20। फिर इसको भी 5 से काट दीजिए तो 5 दूना 10 बचा 3, 5 सत्ते 35, यानी 27 और 20 का रेशियो आ गया, है ना। बुलेट ट्रेन और इलेक्ट्रिक ट्रेन के बीच में जो चाल का रेशियो है आ गया 27 और 20 का। यदि इलेक्ट्रिक ट्रेन एक निश्चित दूरी को 3 घंटे 45 मिनट का समय लेती है तय करने में, तो बुलेट ट्रेन समान दूरी को तय करने में कितना समय लेगी, ये बताइए दोस्तों। दोनों के लिए जो डिस्टेंस है वो समान है ना, फिक्स है, कांस्टेंट है ना। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो चुका है, तो डिस्टेंस आपका हो चुका है कांस्टेंट। ये कॉन्सेप्ट हम कई बार आपको बता चुके हैं, पिछली क्लास में भी बताए थे, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब भी आपका डिस्टेंस कांस्टेंट होता है यानी निश्चित दूरी होती है, फिक्स दूरी होती है, तो वहाँ पर जो स्पीड और टाइम है वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। स्पीड और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका स्पीड का रेशियो दिया था, तो चूंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो यहाँ पर टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, उल्टा यानी रेसिप्रोकल। तो 20 आपका इधर आ जाएगा, ठीक है, और 27 आपका उधर चला जाएगा, इस तरीके से। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि निश्चित दूरी को तय करने के लिए 3 घंटे 45 मिनट का समय लेती है कौन, इलेक्ट्रिक ट्रेन। तो इलेक्ट्रिक ट्रेन यहाँ पर 3 घंटे 45 मिनट है ना, 3 घंटे, इसको पूरे को घंटे में चेंज करें, 3 घंटे अब 45 मिनट को और में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाई 60 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये हो गया 3/4, है ना।
3 + 15 × 45 और 15 × 4 = 60। जोड़ेंगे घटाएंगे तो 4 × 12, 12 × 3 = 15, 15/4 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो 15/4 घंटे में वो दूरी को तय करती है कौन? इलेक्ट्रिक ट्रेन। तो इलेक्ट्रिक ट्रेन को कितना टाइम लग रहा है? अगर यूनिट में देखें तो 27 यूनिट टाइम लग रहा है। इलेक्ट्रिक ट्रेन को 27 यूनिट टाइम लग रहा है, लेकिन यही बोल रहा है कि एक्चुअली में भैया 15/4 घंटा लग रहा है ना। तो 15/4 हो गया 27 का वैल्यू। काट पीट लीजिए, देखिए यहाँ पर 3 से अगर काट दें या फिर 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, है ना। तो 1 की वैल्यू अगर हम लोग निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15/4 और 27 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अब आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है समान दूरी को तय करने में बुलेट ट्रेन को कितना समय लगेगा। ये बताइए दोस्तों, बुलेट ट्रेन को कितना टाइम लग रहा है? यहाँ पर बुलेट ट्रेन को लग रहा है 20 यूनिट। तो 1 की वैल्यू जब इतनी आई है तो 20 की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं क्या? 20 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो ये आ जाएगी बुलेट ट्रेन को लगने वाला समय। काटेंगे हम लोग तो ये कट जाएगा 5 बार में। ठीक, 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15 और 3 9 = 27, मतलब ऊपर हो गया आपका 5 × 5 = 25/9, 25/9, है ना। 25/9 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे हम लोग इसको तो 9 दूना 18, ठीक है। फिर बचा आपका 7, तो 2 सही 7/9। ये आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बुलेट ट्रेन को कितना टाइम लगेगा? 2 सही 7/9 घंटे लगने वाले हैं। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। बेहतरीन कॉन्सेप्ट था ये, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्टली पता चल जाता है टाइम का रेशियो। स्पीड का रेशियो दिया है तो टाइम का रेशियो पता चल जाएगा, अगर टाइम का रेशियो दिया है तो स्पीड का रेशियो पता चल जाएगा। माने कि कब? जब आपका डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, दूरी नियत होगी तब। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, ये तो सवाल हो गया। सवाल नंबर 47, एक रेलगाड़ी बस से 50% अधिक चाल से चल रही है। दोनों एक ही समय पर करनाल से चलना शुरू करती हैं और एक ही समय पर पानीपत पहुंचती हैं, जो करनाल से 75 किलोमीटर दूर है। हालांकि रास्ते में रेलगाड़ी एक स्टेशन पर लगभग 12.5 मिनट की रुकी। बस की चाल ज्ञात कीजिए। बेहतरीन सवाल है, बड़े गौर से समझिएगा। यहाँ पर देखिएगा, एक रेलगाड़ी बस से 50% अधिक चाल से चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेन है, रेलगाड़ी है और यहाँ पर बस है। ठीक है, बस से 50% अधिक, तो बस अगर यहाँ पर 100 की स्पीड से चलेगी तो ये 50% अधिक यानी कि 150 की स्पीड से चलेगी, है ना। रेशियो निकाल लीजिए स्पीड का, ये क्या है? स्पीड है आपका। ठीक है, कितना आ जाएगा? 50 से काटेंगे, 50 × 3 = 150 और यहाँ पर 50 दूना 100 हो जाएगा। तो स्पीड का रेशियो कितना आ गया दोस्तों? 3 और 2 का आ गया। ये बताइए, दूरी तो वही है ना, इसमें क्या बोला? दोनों एक ही समय पर करनाल से चलना शुरू करती हैं और एक ही समय पर पानीपत पहुँचती हैं, जो करनाल से 75 किलोमीटर दूर है। तो दूरी उनको सेम यहाँ पे कवर करनी है, तो स्पीड और टाइम का रेशियो क्या हो जाता है? उल्टा पुल्टा हो जाता है। टाइम का रेशियो बताइए क्या आ जाएगा? अगर 3 और 2 स्पीड के रेशियो है तो टाइम का रेशियो 2 और 3 हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हालांकि रास्ते में रेलगाड़ी एक स्टेशन पर लगभग 12.5 मिनट के लिए रुकती है, यानी कि उनमें टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया? तो वो हो गया 12.5 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इनमें टाइम का डिफरेंस देखें तो 1 यूनिट का है, लेकिन एक्चुअली में यही टाइम डिफरेंस आपको कितना दिया गया है? 12.5 मिनट का, है ना। 12.5 मिनट का दिया गया है। अच्छा, अब पूछा है कि बस की चाल ज्ञात कीजिए। बस की चाल, ये बताइए दोस्तों, बस को कितना टाइम लग रहा है? भाई यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू आई है 12.5। बस को लगने वाला टाइम कितना है? 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 3 × 12.5 हो जाएगा, है ना। 3 × 12.5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 37%, है ना। 37.5 आ जाएगा यहाँ पर, 37.5 मिनट। तो बस को कितना टाइम लगने वाला है? 37.5 मिनट लगने वाला है। अब आपको निकालना है यहाँ पर बस का चाल। ठीक है, तो बस का स्पीड कितना हो जाएगा बताइए? तो बस का स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? 75 किलोमीटर। ठीक है, 75 किलोमीटर अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा आपका टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड, है ना। तो बस को भैया कितना टाइम लग रहा है यहाँ पे? 37.5 मिनट, है ना। 37.5। अब ये दोस्तों मिनट में है, इसको भी हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा घंटे में। तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? डिवाइड बाई कितना कर देते हैं? डिवाइड बाई हम लोग कर देते हैं यहाँ पर 60, है ना। तो डिवाइड ना करके ऊपर ले जाते हैं उसको, तो 60 का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पर है कुछ ऐसा
अगर हम दोनों को 3 से काट दें, ठीक है, नीचे भी और ऊपर भी, 3 से इसको काटेंगे, 3 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 12.5, है ना, क्योंकि 12.5 का 3 गुना होता है 37.5, और 3 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20, ठीक है। इधर का पॉइंट हटा के ऊपर एक जीरो लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्पीड यहाँ पर आ जाएगा, इसको देखिएगा 75 और इंटू 20, ठीक है। नीचे के एक पॉइंट हटा रहे हैं तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा, और डिवाइड बाई नीचे का तो पॉइंट हटा चुके हैं तो 125 हो जाएगा, ठीक है। 25 से काट दीजिए, तो 25 से काटेंगे हम लोग इसको तो 25 तियाँ 75, और 25 से इसको काटेंगे तो 25 पंचे 125, 5 से ये आपका कट जाएगा, 5 चौके 20 यानी कि 40 आ जाएगा, और 4 तियाँ 12 मतलब कि 120। तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर बस का जो चाल है वो होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, यहाँ पे बस का टाइम पहले निकाला कि बस को कितना टाइम लगेगा, हमको डिस्टेंस दिया ही गया है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे। हाँ, ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर जो टाइम आपका आया है वो मिनट में आया है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा घंटे में, तब जाके आपका सही आंसर आ पाएगा, नहीं तो ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे। यूनिट का बड़ा ध्यान रखिएगा ऐसे सवालों में, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 48 ये रहा आपके सामने। इसमें कह रहा है कार ए कार बी से 2 गुनी तेज है और कार बी कार सी से 3 गुनी तेज है ना। कार सी द्वारा टाइम जो लग रहा है वो 60 मिनट लग रहा है उसी दूरी को तय करने में, तो सेम दूरी को तय करने में कार बी को कितना समय लगेगा। बेहतरीन सवाल है, उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है जो कॉन्सेप्ट हमने बताया था, क्योंकि दूरी आपका कांस्टेंट है, समान दूरी है, उसी को तय करने में कितना समय लगने वाला है। क्योंकि सी का समय दे रखा है 60 मिनट, तो बी को कितना टाइम लगेगा। पहले यहाँ पर स्पीड का थोड़ा सा इधर उधर काम धाम करते हैं हम लोग, ठीक है। क्या बोला इसमें कि भैया ए है आपके पास, कार ए, कार बी और कार सी, 3 कारें हैं यहाँ पर। स्पीड देख लीजिए, स्पीड इसमें ये कह रहा है कि कार ए कार बी से 2 गुनी तेज है ना, कार बी से। तो कार बी अगर 1 यूनिट है तो कार ए कितना होगा, 2 गुना तेज होगा, यानी 2 यूनिट होगा उसका स्पीड। फिर कह रहा है और कार बी कार सी से 3 गुना है, कार सी से 3 गुना है, तो कार सी से 3 गुना है। तो इसको ऐसे करिए ना, यहाँ पर थोड़ा सा इसको हटाइए, अभी पहले सी का लिखिए, ठीक है, पहले सी का लिखिए। तो कह रहा है कि सी से 3 गुनी तेज है कौन, बी, है ना। तो सी अगर 1 यूनिट होगा, सी अगर 1 यूनिट होगा तो बी कितना होगा, तो बी आपका हो जाएगा 3 गुना, सी से 3 गुना तो 3 यूनिट हो जाएगा। अब इसमें यह कह रहा है कि कार ए जो है कार बी से 2 गुना तेज है, कार बी कितना है 3 यूनिट, तो कार ए कितना हो जाएगा, इसका डबल, इसका 2 गुना, तो 3 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। तो स्पीड की रेशियो आपकी आ गई 6, 3 और 1 की, 6, 3 और 1 की। तो टाइम का रेशियो कितना होगा, रेसिप्रोकल नहीं हो जाएगा। रेसिप्रोकल बताया था ना कि डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो टाइम और स्पीड दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो उल्टा कर दीजिए, इन सभी को लटका दीजिए पेड़ पर, 1/6 ये हो जाएगा, है ना। यहाँ स्पीड 6 है तो यहाँ 1/6 हो जाएगा, यहाँ स्पीड आपका 3 है तो टाइम आपका 1/3 हो जाएगा, और यहाँ पर ये तो 1/1 ही रहेगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं ना, डिनोमिनेटर के एलसीएम लेके सब जगह गुणा कर दीजिए। कितना है यहाँ पर 6 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आ जाएगा। 6 से हर जगह मल्टीप्लाई करिए, 6 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/6 यानी कि 1 हो गया। फिर यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कम 6/3 यानी कि 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कम 6 हो जाएगा। मतलब 1, 2 और 6 का जो रेशियो है वो टाइम का आएगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि सी को कितना टाइम लग रहा है, 60 मिनट। ये बताइए दोस्तों, सी को यहाँ पर 6 यूनिट टाइम लग रहा है, और इसी 6 यूनिट की वैल्यू दी गई है 60 मिनट, है ना। 6 की वैल्यू 60 मिनट है, तो 1 का वैल्यू 10 मिनट हो जाएगा। 60/6 10 मिनट। पूछा क्या था, बी को कितना टाइम लगेगा, तो बी को 2 यूनिट टाइम लग रहा है ना। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू जब 10 मिनट है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 मिनट हो जाएगी। तो बी को कितना लगेगा, 20 मिनट लग जाएगा। सी का अच्छा ए का अगर पूछता तो ए को कितना टाइम लगता, 10 मिनट लग जाता, है ना। तो बी का आपको पूछा गया था, बी का 20 मिनट लगेगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा सवाल था कि नहीं, 2021 के पेपर में पूछा गया सवाल था। समझ में आ गया होगा। अभी से लाइक करते हुए चलते हैं वीडियो को, है ना, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए देख रहे हैं तो। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको पसंद आ रहा होगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है दोस्तों, ठीक है। शेयर करेंगे तभी हमको कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलेगा, और ऐसे ही डेली वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। ये पूरा कोर्स हम आपको कवर कराने वाले हैं रेलवे एग्जाम्स के लिए, ठीक है। चलते हैं फिलहाल क्वेश्चन नंबर 49 पर।
आइए देखते हैं, ज़बरदस्त सवाल है। पिछले क्लास में भी ऐसे सवाल मिले थे हमको, जिसको हमने आराम से किया था बहुत बिना किसी दिक्कत के। एक दुर्घटना के बाद एक ट्रेन अपनी चाल के 4/5 से चलती है, जिसके कारण वह 30 मिनट देरी से पहुंचती है। दुर्घटना क्षेत्र के बाद मूल समय ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बेहतरीन सवाल है, बड़े गौर से सवाल को समझिए पहले, फिर करते हैं हम लोग। दुर्घटना के बाद ट्रेन अपनी चाल के 4/5 से चलने लगती है ना। तो दुर्घटना से पहले यानी इनिशियली, मतलब शुरू में, ठीक है, इनिशियली, और यहाँ पर अभी, ठीक है, दुर्घटना के बाद, ये दुर्घटना के बाद का स्पीड है और ये इनिशियल स्पीड है, मतलब कि दुर्घटना से पहले। ठीक, क्या बोला? दुर्घटना के बाद ट्रेन अपनी चाल के 4/5 से चलने लगी। तो दुर्घटना के पहले यहाँ पे क्या बोला? 4/5 ना, 4/5 बोला। तो नीचे जो होता है ये आपका ओरिजिनल स्पीड या फिर जनरल स्पीड हो जाएगा, है ना, क्योंकि दुर्घटना के बाद अपनी चाल यानी ओरिजिनल चाल जो रहा होगा उसके 4/5 से चलने लगती है। तो ओरिजिनल चाल यहाँ पर ये वाला होगा जो इनिशियली था, ओरिजिनल, है ना। तो ओरिजिनल चाल कितना यूनिट है यहाँ पर? 5 यूनिट है, यानी इनिशियली शुरू में कितना? 5, लेकिन अब चलने कितने से लगी? 4 से चलने लगी। तो अभी स्पीड कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक, डिस्टेंस आपका सही, मतलब कांस्टेंट है, वही डिस्टेंस को कवर करना है ना। तो वही डिस्टेंस को जब कवर करना है तो डिस्टेंस का रेशियो पलट नहीं जाएगा, सॉरी टाइम का रेशियो पलट नहीं जाएगा, इधर 4 आ जाएगा और इधर हो जाएगा आपका 5। ठीक है, अब इसमें कह रहा है यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब इसमें ये कह रहा है कि जिसके कारण वह 30 मिनट देरी से पहुँचती। अगर बताइए दोस्तों, यहाँ पर इनिशियल स्पीड से अगर चलती तो 4 घंटे में पहुँच जाती, लेकिन अभी जो चल रही है, अभी जिस स्पीड से चल रही है उसको उसमें 5 घंटे लग रहा है। तो कितना देर हुआ? 1 यूनिट देर हुआ, लेकिन यही एक्चुअली में कितना बता रहा है, कितना मिनट देर हुआ? 30 मिनट। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 30 मिनट। आपको पूछा क्या था? दुर्घटना के बाद मूल समय ज्ञात कीजिए। मूल समय, इनिशियल जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है? 4 यूनिट। तो 4 की वैल्यू निकाल लीजिए। 1 की वैल्यू 30 तो 4 की वैल्यू 120 हो जाएगी, 120 मिनट। तो 120 मिनट उसको इनिशियली लगता अगर वो 5 के स्पीड से चलती। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आइए इस सवाल को देखें। लेटेस्ट एग्ज़ाम में पूछा गया है एनटीपीसी 2022 के पेपर में। ए और बी की चाल का अनुपात 4 और 5 है। ठीक है, कर लेते हैं। स्पीड का रेशियो कितना दिया है यहाँ पर? 4 और 5 का दिया है। ठीक है, 4 और 5 का दिया है यहाँ पर। बड़े गौर से समझते जाइएगा बस। इसलिए ए को गंतव्य तक पहुँचने में बी द्वारा लिए गए समय से 20 मिनट अधिक समय लगता है। ठीक है, यदि ए अपनी चाल से दोगुनी चाल से चलता है तो उसे दूरी कितने समय में तय की होगी? ये बताइए दोस्तों कि डिस्टेंस तो सेम ही है ना, गंतव्य तक ही पहुंचना है, सेम डेस्टिनेशन में पहुंचना है। तो सेम डेस्टिनेशन जब पहुंचना है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? ए और बी का उलट जाएगा, यानी कि 5 और 4 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? सभी लोग बोलिए। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि ए को गंतव्य तक पहुंचने में बी द्वारा 20 मिनट अधिक लग रहा है। देखिए यहाँ पर ए को 5 यूनिट लग रहा है, बी को 4 यूनिट लग रहा है। तो ए को ज़्यादा टाइम लग रहा है ना। कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है? 1 यूनिट ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसी 1 यूनिट की वैल्यू इसने बता रखी है, भैया 20 मिनट अधिक हमको लग रहा है ना। तो 1 की वैल्यू 20 मिनट हो गई। पूछा क्या है? यदि ए अपनी चाल से दोगुनी चाल से चलता है। ठीक है, पहले तो ए का टाइम निकालिए। यहाँ पर है ये ए और यहाँ पर ये बी है। तो ए को देखिए कि कितना टाइम लग रहा है। तो ए को लग रहा है 5 यूनिट टाइम। 1 की वैल्यू 20 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 मिनट। ठीक है, 20 पंचे 100 मिनट हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें ये बोला कि भैया अगर हम चाल दोगुना कर दें, चाल दोगुना कर दें तो टाइम कितना लगेगा? हमेशा ध्यान रखिएगा कि चाल अगर दोगुना करेंगे, स्पीड अगर दोगुनी करेंगे तो टाइम आपका आधा हो जाएगा। मतलब पहले टाइम कितना लग रहा था? 100 मिनट, है ना। जिस चाल से वो चल रहा था उसमें उसको 100 मिनट लगता। उसने क्या किया कि अपनी चाल को दोगुना कर दिया, दोगुना बढ़ा दिया। तो टाइम उसका आधा हो जाएगा, यानी कि 100/2 हो जाएगा, मतलब 50 मिनट। तो 50 मिनट उसको लगने वाला है अगर वो अपनी स्पीड दोगुनी करता है तो। ठीक है भाई, स्पीड अगर दोगुनी कर दिया, पहले 1 से चल रहा था फिर 2 से चलेगा, तो टाइम उसको नहीं लगेगा 2 और 1 का, यानी आधा हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं हम? उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। ठीक है ना। आइए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं। अब
हुआ क्या कि यदि अनीता एक निश्चित दूरी 10 किलोमीटर पर आवर घंटे की बजाय 13 किलोमीटर पर आवर घंटे की चाल से अगर चलती है तो वह यहाँ पर 30 किलोमीटर अधिक दूरी चलती है। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी निकालिए। यहाँ पर अच्छा सवाल है, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें कह रहा है कि स्पीड अगर 10 ना होकर, है ना, स्पीड शुरू में कितना था 10 था, है ना, शुरू में कितना था 10 का स्पीड था, बाद में हो गया यहाँ पर 13। ठीक है, अगर वो 10 से ना चलकर 13 की स्पीड से चलती तो स्पीड का रेशियो कितना हो गया यहाँ पर 10 और 13 का हो गया। ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा बस, और कुछ नहीं। तो 30 किलोमीटर अधिक दूरी चल लेती। ये बताइए दोस्तों, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर मतलब 1 घंटे में, सॉरी 1 घंटे में हम यहाँ पर टाइम ले रहे हैं 1 घंटे का। ठीक है, 1 घंटे का फिक्स टाइम ले रहे हैं, तो टाइम अब आपका फिक्स हो गया। तो बताइए यहाँ पर डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा? तो डिस्टेंस का रेशियो भाई 10 की स्पीड से चल रही है 1 घंटे में, तो यहाँ पर 1 घंटे में कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर, है ना, 10 किलोमीटर। फिर यहाँ पर 1 घंटे में ये 13 किलोमीटर चलेगी, क्योंकि 13 की स्पीड से चल रही है, तो 1 घंटे में 13 किलोमीटर, है ना, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड यहाँ 10 है, टाइम 1 घंटा लग रहा है, तो 10 इंटू 1 हमारा 10 आ गया, यहाँ 13 इंटू 1 13 आ गया। तो यहाँ पर एक बात नोटिस किए कि जब भी आपका टाइम कांस्टेंट होता है, टाइम अगर फिक्स होता है, तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो नहीं चेंज होता, मतलब सेम टू सेम वही रहता है, स्पीड और डिस्टेंस का, स्पीड और डिस्टेंस का। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर वो 10 ना चलकर 13 से चलती तो 30 किलोमीटर अधिक चलती। यहाँ बताइए कितने किलोमीटर अधिक चल रही है, यहाँ चल रही थी 10 किलोमीटर, फिर बाद में 13 से चलने लगी 13 किलोमीटर, तो 3 यूनिट अधिक चल रही है। तो एक्चुअली में यही 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है 30 किलोमीटर, है ना। तो एक की वैल्यू हो गई 10 के एम आ गया 10 किलोमीटर। ठीक, पूछा क्या है, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी। वास्तविक दूरी बताइए, वास्तविक दूरी 10 यूनिट चल रही है ना, वास्तविक दूरी 10 यूनिट, तो कितना हो जाएगा 10 का वैल्यू, 1 का वैल्यू 10, तो 10 का वैल्यू सीधे सीधे 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया होगा, लाइक कर दीजिए वीडियो को फटाफट। आगे चलते हैं, आइए देखते हैं इस सवाल को। ज़बरदस्त सवाल है, बड़े गौर से समझिएगा इसको। एक रोहन दिल्ली से कन्याकुमारी तक की यात्रा 30 घंटे में पूरी करता है। टाइम उसको कितना लग रहा है 30 घंटे। आगे पढ़िए, सवाल के अकॉर्डिंग हम लोग चीज़ों को करते जाएंगे। यदि वह अपनी चाल को 1/15 तक कम कर देता है, ठीक है, अब यहाँ पर स्पीड का रेशियो निकल कर आएगा, कैसे देखते जाइए। यहाँ पे कह रहा है 1/15 कम कर देता है, 1/15 तक वो कम कर देता है, मतलब ओरिजिनली उसका जो स्पीड रहा होगा वो 15, अब इसमें 1 कम कर देगा वो, यानी कि 14। तो ओरिजिनली उसकी स्पीड कितनी है 15 है, अब वो 1 कम करके चल रहा है, यानी कि कितने से चल रहा है, तो 14 की स्पीड से चल रहा है। इनका आ गया यहाँ पर रेशियो दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसमें ये बोल रहा है कि उतने ही समय में, तो उतने ही समय में बोला है, तो टाइम आपका कांस्टेंट हो गया। भाई टाइम यहाँ पर क्या हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है ना, कांस्टेंट हो चुका है। तो जब टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो नहीं चेंज होता, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस का रेशियो कितना आ जाएगा, सेम टू सेम यही आ जाएगा, है ना, यानी कि 15 और 14। क्लियर है, तो 15 और 14 का रेशियो यहाँ पर आ गया। अब कह रहा है कि अगर वो 15 की स्पीड से ना चलकर 14 की स्पीड से चलता है तो वह 10 किलोमीटर कम ही दूर चल पाता है। ये बताइए कितना कम चल पाया यहाँ पर, पहले 15 किलोमीटर चल ले रहा था, अब 14 ही किलोमीटर चल रहा है, मतलब 1 यूनिट कम चल पा रहा है। लेकिन यही 1 यूनिट की वैल्यू कितने कम चल पा रहा है, एक्चुअली में 10 किलोमीटर कम चल पा रहा है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 किलोमीटर हो गई। यहाँ पे बोला उसके चाल निकालिए। भैया चाल निकालने के लिए सबसे पहले हमको डिस्टेंस तो चाहिए, तो डिस्टेंस कितना होगा बताइए। ओरिजिनली उसकी डिस्टेंस जो है दिल्ली से कन्याकुमारी तक वो कितनी होगी, 15 यूनिट होगी। तो अगर यहाँ पे देखा जाए 1 की वैल्यू 10 है तो 15 की वैल्यू मतलब डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150 किलोमीटर, है ना। तो दिल्ली से कन्याकुमारी तक 150 किलोमीटर है। अब इस 150 किलोमीटर को वो 30 घंटे में पूरा करता है। तो भैया स्पीड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस है 150, टाइम कितना लग रहा है यहाँ पर 30 का, काटेंगे हम लोग 30 घंटे में, है ना, तो काटेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा सवाल था, कुछ तिकड़मबाजी नहीं करना था। ऐसे बड़े बड़े सवालों को देखकर घबराइएगा नहीं, बहुत आसान होते हैं, बस थोड़ा सा समझिए चीज़ों को, ठीक है ना। चलते हैं आगे।
आइए दोस्तों, अब आप सवालों को करना सीख गए हैं, इसलिए अब हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। एक निश्चित दूरी तय करने के लिए ए और बी की चाल का जो अनुपात है वो दिया गया है यहाँ पर 4 और 5 यूनिट। ठीक, चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं। यदि ए गंतव्य तक पहुंचने में बी से 20 मिनट अधिक लेता है तो गंतव्य तक पहुंचने के लिए ए द्वारा लिया गया समय कितना होगा। बताइए, गंतव्य फिक्स है आपका, डेस्टिनेशन फिक्स है, यानी दूरी कांस्टेंट हो गई। तो दूरी कांस्टेंट हो गई तो ये आपका स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि 5 और 4 का हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है यहाँ पर, तो 5 और 4 हो गया, है ना। कितना मिनट अधिक ले रहा है बी से, बताइए। तो यहाँ 4 ले रहा था, यहाँ 5, ए आपका 5 यूनिट ले रहा है, कितना अधिक ले रहा है 1 यूनिट, लेकिन एक्चुअली में कितना अधिक ले रहा है 20 मिनट अधिक ले रहा है। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, 20 मिनट हो गई। तो अब आपसे ये पूछा गया है कि भैया ए को पहुँचने के लिए कितना समय लगेगा। बताइए, ए को कितना टाइम लग रहा है, 5 यूनिट। एक की वैल्यू 20 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 की वैल्यू 100 मिनट हो जाएगी, है ना, 100 मिनट हो गई। अब इसको हमको चेंज करना है किस में, घंटे में, क्योंकि ऑप्शन घंटे में दिए गए हैं। तो घंटे में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड कर देंगे, 60 से। 60 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 0 कट जाएगा, 5 दूना 10 और 3 दूना 6, यानी 5/3 घंटे। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सा सवाल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी आपको। ठीक है, अब चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आप सवालों को लगा भी पा रहे होंगे, है ना। तो एक बार जैसे ही सवाल आता है तो आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और उस सवाल को पहले खुद अटेम्प्ट करिए, फिर यहाँ पर सॉल्यूशन उसका देखिएगा। अगर नहीं बनता है तो, नहीं तो आगे बढ़ जाइए, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आइए, ये भी एकदम बेहतरीन सवाल है। अपनी चाल, अपनी सामान्य चाल है ना, जनरल स्पीड है ना, नॉर्मल स्पीड या जनरल स्पीड कह सकते हैं। जनरल स्पीड और अभी जिस चाल से चल रही है उसका रेशियो लेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, कह रहा है अपनी सामान्य चाल से 3/5 चाल से यात्रा करते हुए सिमरन 35 मिनट में 42 किलोमीटर की दूरी तय करती है ना। अगर जनरल स्पीड देखें दोस्तों तो कितनी है, जनरल स्पीड से बोला है तो जनरल स्पीड की वैल्यू नीचे मिलेगी आपको, यानी 5 यूनिट नीचे होगा आपका। ठीक है, लेकिन अभी वो कितने से चल रही है, ऊपर वाली चाल है ना, 3/5 से बोला है तो 5 का 3/5 तो 3 ही आएगा। ठीक है, तो अभी 3 की स्पीड से चल रही थी, लेकिन जनरली उसका स्पीड 5 यूनिट का है। अब इसमें कह रहा है कि यदि वो 3 की स्पीड से चलती है ना, 3/5 मतलब अभी जिस स्पीड से चल रही है 3 की स्पीड से चल रही है, तो अगर वो 3 की स्पीड से चल रही है तो 35 मिनट में 42 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो बताइए 35 मिनट में अगर 42 की दूरी तय करेगी तो स्पीड कितना आ जाएगा, 42, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना लग रहा है, 35 मिनट लग रहा है, मिनट में है ना, ये डिवाइड बाई 60 करेंगे तब घंटे में चेंज होगा, डिवाइड ना करके ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। 5 से हम लोग इसको काट लेंगे, तो 5 से अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 7 35 और 5 से इसको काटेंगे 12 हो जाएगा, 7 से ये आपका 6 बार में कट जाएगा, तो 6 12 6 72 हो गया। मतलब कि स्पीड कितनी है, जब वो 3/5 की स्पीड से चल रही है तो स्पीड आ गई आपकी 12 6 72, तो 72 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर। ये बताइए दोस्तों कि अभी का स्पीड कितना है, 9, अभी का स्पीड कितना है 72 किलोमीटर पर आवर, लेकिन यूनिट में यही स्पीड कितनी है 3, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 72 किलोमीटर पर आवर, है ना, 72 किलोमीटर पर घंटे। पूछा जा रहा है कि अपनी सामान्य चाल से यात्रा करते हुए वह 27 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। ये बताइए कितना गुना हो रहा है ये, है ना, ये तो अभी का स्पीड है, जनरल स्पीड, नॉर्मल स्पीड हमको निकालनी पड़ेगी, तो कितना गुना हो रहा है, 1 की वैल्यू 72 है, सॉरी 3 की वैल्यू 72 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24, 24 3 72 होता है ना, तो 1 की वैल्यू 24 आ गई। अब यहाँ पर नॉर्मल स्पीड निकाल लीजिए, तो नॉर्मल स्पीड 5 यूनिट है, 1 की वैल्यू 24, तो 5 की वैल्यू 24 पंचे 120, है ना, तो 120 किलोमीटर उसकी जनरली स्पीड थी इतनी, लेकिन वो कितने से चल रही है अभी 72 की स्पीड से चल रही है। कह रहा है कि अगर वो सामान्य चाल से चलती तो 27 मिनट में कितना दूर जाती। सामान्य चाल उसकी कितनी है 120 किलोमीटर, तो दूरी निकालनी है, तो दूरी इक्वल टू होता है यहाँ पर ये हो जाता है स्पीड इंटू टाइम, है ना, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड बताइए जनरल स्पीड कितनी है यहाँ पर 120, यहाँ रख दीजिए 120 किलोमीटर पर आवर, कितने मिनट में 27 मिनट में, 27 हो गया यहाँ पर, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको भी आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 27 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 27 दूना ये आ जाएगा आपका 54 किलोमीटर, मतलब 54 किलोमीटर यहाँ पर दूरी हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कैसे काटे हैं थोड़ा देख लीजिए, 60 दूना 120 होता है और 2 और 27 का मल्टीप्लाई 54 हो जाएगा। ठीक है ना, 2020 के पेपर में पूछा गया था दोस्तों, एकदम लाजवाब सवाल था, बहुत बेहतरीन सवाल था। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे ऐसे ऐसे सवालों को। चलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे, अगले क्वेश्चन पे।
एकदम लाजवाब सवाल है दोस्तों, बहुत गौर से समझिएगा इस सवाल को, क्योंकि कंफ्यूज हो सकते हैं, इसमें गलतियां कर सकते हैं। 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाला एक छात्र 1.5 घंटे में घर से स्कूल तक पहुंचता है। ठीक है, समय को 20% अगर कम कर दिया जाए और स्कूल से घर तक की समान दूरी को तय करने के लिए उसे अपनी चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला कि भैया घर से स्कूल तक की दूरी यहाँ पर कुछ ना कुछ है ना। तो यहाँ पर वो अगर 5 के स्पीड से चलता है, 5 के स्पीड से चलता है तो उसको कितना टाइम लगता है, 1.5 घंटे लगता है ना। अगर वो समय 20% कम करना चाहे, ठीक है, समय 20% कम करना चाहे, पहले 1.5 घंटा लगता था, है ना। पहले यहाँ पर हम लोग टाइम का रेशियो देखते हैं, ठीक है, टाइम का रेशियो। तो पहले कितना घंटा लगता था, 1.5 घंटे, है ना। अब कितना लगेगा, तो इसमें 20% कम कर दीजिए। तो 1.5 घंटे में 20% कम करेंगे तो ये 80% ना बचेगा। 80% यानी डिवाइड बाई 100%, यानी डिवाइड बाई 100 काट देंगे हम लोग यहाँ पर, तो ये हो गया, है ना। तो 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 120 यानी कि 12 हो गया, डिवाइड बाई यहाँ पर 10, मतलब 1.2 हो गया। ठीक है, 1.2 हो गया। तो 20% कम करेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 1.2 घंटे लगेगा। ठीक है, अगर वो टाइम को 20% कम कर दे। तो पहले टाइम लग रहा था यहाँ पर 1.5 घंटे, अब लग रहा है 1.2 घंटे। थोड़ा सा इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि ये ऐसे नहीं बन पाएगा। ठीक है, रेशियो को सिंप्लीफाई कर लेंगे। पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ भी है, पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ भी है, तो डायरेक्टली हम लोग पॉइंट को हटा सकते हैं, क्योंकि डिवाइड बाई यहाँ भी 10 होगा, डिवाइड बाई यहाँ भी 10 होगा, तो 10 से 10 कट जाएगा, ख़त्म। तो 15 और 12 आ गया। थोड़ा और काटेंगे, 3 से कटे गए, 3 पचे 15, 3 चौके 12। तो टाइम का जो रेशियो है वो कितना आ गया, 5 और 4 का। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि समान दूरी को तय करने के लिए उसे अपनी स्पीड कितनी बढ़ानी चाहिए, बताइए। दूरी तो समान है ना, दूरी तो समान है, तो यहाँ पर जब दूरी समान है तो स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा, बताइए। स्पीड का रेशियो यहाँ पर उलट जाएगा क्योंकि दूरी आपकी कांस्टेंट है। तो टाइम अगर 5 और 4 का लग रहा है तो स्पीड आपकी कितनी हो जाएगी, 4 और 5 की हो जाएगी। ठीक है, बस आ गया यहाँ से। तो पहले स्पीड 4 की रख रहा था, अब यहाँ पर 5 की रख रहा है, कितनी बढ़ानी पड़ेगी उसको, 1 यूनिट। किस में से, शुरू वाले में से। शुरू वाला कितना है, 4% में कन्वर्ट करेंगे तो 100% से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। कर देंगे हम लोग तो 25 चौके 100 होता है, यानी 25%। तो अपनी स्पीड को कितनी बढ़ानी पड़ेगी, उसको 25% बढ़ानी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो 5 किलोमीटर पर आवर घंटा दिया था इसका कोई काम नहीं पड़ा यहाँ पर। ठीक है, हमने रेशियो से ही निकाल लिया अपना सवाल। ठीक ना, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा।